अस्सलाम वालेकुम। दो चीजों पे तवज्जो दिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि सेफ्टी आपकी फर्स्ट है। हेलमेट की हालत देखें और अंकल की हालत देखें। ये इनकी रिपोर्ट से, ये इनका एक्सरे है। अच्छा, ये हुआ कैसे? मेन सवाल ये है। तारिक रोड पर अंडर बाईपास के ऊपर दो डकैत मोटरसाइकिल पे आते हैं, अंकल को रोकने का इशारा करते हैं, नहीं रुकते तो इनको गिराया और फिर उसके बाद गिरते हुए शख्स से मोबाइल, पर्स, तमाम चीजें ली और ऐसे ही छोड़ के चले गए। अंडर बाईपास के अंदर ना सीसीटीवी कैमरे, ना लाइट्स, ना कुछ ना कुछ। क्या सिर्फ गवर्नमेंट ई चालान के ऊपर पैसे ऐंठने के लिए रह गई है? हमें रोडों पे तहफ्फुज कौन देगा? मैंने पहले भी कहा था कि 20,000 रुपए कम है, हम 1 लाख रुपए का चालान भरेंगे। अगर ई चालान लागू होता है, एक चालान 1 लाख रुपए का भरेंगे। लेकिन हमें रोड पे सेफ्टी चाहिए होगी, जो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है। रही बात ये, खैर ये तो हमारे मेंबर हैं, हम जहां तक हो सकेगा हम करेंगे। जो इनका जाहिर सी बात है इलाज माल जाए, जो हमारी टर्म एंड कंडीशन है, हमारी एसओपीज है, उसके हवाले से हम इनका करेंगे। लेकिन मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप लोग अपनी हिफाजत खुद करें, हेलमेट जरूर इस्तेमाल करें। अंकल चाहते नहीं, मैं नहीं चाहता कि उनका फेज आए, कुछ जाहिर सी बातें होती है, कुछ इश्यूज, फैमिलीज की इश्यूज होते हैं। तो अंकल खुद ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास हेलमेट नहीं होता तो बेटा मेरा सर जो है ये दीवार पे लगा, ये इनका जो है ना सर दीवार पे लगा, आप अंदाजा लगा लें, घुटना, कोहनी फ्रैक्चर हाथ में आ गया, सब कुछ है। तो मैं हुकूमत से भी इल्तिजा करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अब जो चीजें इनकी गई हैं, ई चालान तो आप लगा रहे, अब इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि इनके घर पे जाएं और इनके घर पे जाके जिस तरीके से आप चालान का पर्चा घरों पे भेज रहे हैं ना, इसी तरीके से इनके घर पर पहुंचे खुद हुकूमती नुमाइंदे और इनके घर पे जाके जो इनका लूटा मारी का सामान जो चला गया, जो डकैत दन दनाते फिर रहे असला लेके इस शहर के अंदर, वो जाके इनको कंपलसेट किया जाए। शुक्रिया।